अच्छा ये बताओ अनूप भाई, इंडिया से दुबई में आने के लिए टूरिस्ट वीज़ा का कितना खर्च आता है? अभी इस समय टूरिस्ट वीज़ा का आपका खर्चा हो रहा है इंडिया का 13,000 रुपये लग रहा है। हम्म, और प्लस जो है टिकट, उसके बाद में डमी टिकट चाहिए, फिर आपको होटल बुकिंग चाहिए। हम्म। आपको ये चीज़ तीनों होना चाहिए अपनी जैसे कि ये मतलब चीज़ होटल आपको। बुकिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या है कि अपना यहाँ पर कोई दोस्त है तो उसका आईडी आप उस पर जो है भेज सकते हो, क्योंकि उसमें एयरपोर्ट में इंक्वायरी करता है किसके पास जा रहे हो। हाँ हम्म। हाँ, मतलब वो चाहिए ना, मतलब कहाँ रुकोगे, किसके पास जाओगे, हाँ ये सब इंक्वायरी करते हैं वो लोग। हाँ, ये सब पूछता है, क्योंकि नए बंदे के लिए इसके लिए मतलब दिक्कत थोड़ी होती है। हम्म। तो किसी को भी बुलाना है तो उसको, जैसे यहाँ पर कोई परिचालन नहीं है, तो उसको डम्मी टिकट और होटल बुकिंग ये चीज़ होना चाहिए। इसका 150 लेते होंगे इंडिया में, 200 300? इसका जो है डम्मी टिकट का इसमें पड़ा है, जैसे 500 रुपये लगता है। जैसे कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है। और अच्छा। जो है होटल बुकिंग का लगता है 500-600 रुपये। हम्म। हम्म। और वो अपना क्या बोलते हैं, 500 600 रुपये होटल बुकिंग का। और हाँ, टिकट का कितना इस समय चार्ज है? इस समय जैसे कि अभी इंडिया से आने के लिए 12-13 हज़ार रुपये चार्ज है, क्योंकि टिकट का जैसे शेयर मार्केट के हिसाब से रहता है। कभी जो है 20-22 हज़ार का हो जाता है, कभी 15 हज़ार में भी आ सकते हैं। मतलब फिक्स नहीं है, उसका कोई फिक्स नहीं है, उसका टाइम जो ऊपर है। नीचे होते रहता हाँ, है। वो क्या है कि शेयर मार्केट के हिसाब से है। अच्छा। और वीज़ा का कितना लगभग चार्ज रहता है टूरिस्ट का, 2 महीने का? जैसे 2 महीने का जैसे वही जो है 600 दिरहम है। फिर यहाँ पर जैसे आने के बाद में आपको फिर रेनोल करवाना है, वीज़ा को बढ़वाना है। हम्म। तो यहाँ पर जो है 1600 रुपये लग रहा है, क्योंकि जैसे 1600 दरहम? दुबई से बाहर आपको जाना पड़ता है। हम्म। इसके लिए जो है आपको 1600 रुपये लगता है पिन आउट कराने के लिए। मतलब ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन हम्म। ये सब इन आपको आउट कराते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि हाँ। अलग आपको जाना पड़ेगा पिन आउट करने के लिए। अच्छा, वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ काम वगैरह ढूंढ सकते हैं? जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे अब कोई आदमी जैसे भेज रहा, तो जैसे 1 रुपया 2 रुपया वो आपको कमीशन खा रहा है। फिर उसके बाद में हम्म। आपको रूम का देखना पड़ेगा। तो रूम का क्या है, इस समय जो है 350-400 रुपये रूम का रेंट है। हम्म। आपको क्या है, पहले आपको रूम का रेंट भरना है। तो हम्म। नहीं तो यहाँ पर आपको जैसे कोई दोस्त है तो उसके संपर्क ही जो है 10 दिन आपको जो है 20 दिन रोक सकता रोक है। सकता है। हाँ। और यहाँ आने के बाद अपना वीज़ा वगैरह लगा सकते हैं? जैसे यहाँ पर आपको वीज़ा जैसे लगाना है, अप्लाइमेंट जिसको बोलते हैं, आज़ाद वीज़ा। जैसे यहाँ पर हम्म। कंपनी वीज़ा लगा के आपको छोड़ती है, तो उसको हम हम्म। क्या बोलते हैं, आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। हम्म। तो उसका जैसे दाम यहाँ पर 7,500 दिरहम 8,000 दिरहम ऐसे आदमी ले रहे हैं। पहले क्या है, आपको जो है क्या बोलते हैं, 3,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। कोई 3,000, कोई 2500 रुपये ले रहा है। फिर उसके बाद में आपको अप्रूवल दे रहा है। फिर उसके बाद में आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है। हम्म। 2 महीने में क्या है कि आपको 7,000 रुपये पूरा करना है। उसके बाद में आपको 1.5 महीने में आपका आईडी आ जाएगा आपके पास। मतलब कोई 7.5 ले रहा है, कोई 8, अरबब के ऊपर है वो, 400 हाँ 500 ज़्यादा कम ज़्यादा, वो जैसा आदमी है उस हाँ, हिसाब से पैसा लेते हैं। जैसे क्या है कि जैसे कि है, अरे जैसे कि आप अरबाब से बात किए तो अभी 6,000-7,000 रुपये में भी हो हम्म। जाता है। जैसे कि अभी कोई भी आदमी से जैसे अभी आप हेल्प करने के लिए बोले, तो उसको जो अभी कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई नहीं भी लेता, तो हिसाब से आपका जो है पड़ जाता है 1,000-500 रुपये, जैसे 400 रुपये वो चीज़ बढ़ जाता है। हम्म। यानी कि टूरिस्ट वीज़ा का मेरे ख्याल से 30 40 हज़ार में पूरा हो जाएगा। जैसे कि हाँ, अपन जैसे कि अभी इंडिया से आना चाहता है तो ज़्यादा ज़्यादा इस समय क्या है, जो है 30,000-32,000 रुपये में आराम विजिट से आ वीज़ा जाए। पर आराम से आ सकता है, क्योंकि आठ अभी दस हज़ार उसके जेब में भी हाँ रहेंगे आराम से, अगर 40 हज़ार का बजट बनाता हाँ है तो। हाँ, 40,000 का जैसे बनाता है तो उसको 10,000 रुपये लाजिम यहाँ पर जैसे कि आने से पहले जो है चाहिए दस चाहिए। पंद्रह हज़ार रुपये जैसे चाहिए, लाजिम चाहिए। जैसे कि हम्म। यहाँ पर चेंज करा के, जैसे यहाँ पर कोई यार दोस्त नहीं तो अपन 2-3 दिन खाना खा सकता है। हम्म। और एडजस्ट भी हो सकता है। हम्म। किसी को रूम से मतलब किसी से बाद में हेल्प के मांग सकता है। हम्म। उसके पास क्या है, पैसा होना चाहिए। चाहिए, मतलब यहाँ आने के बाद कोई पूछता थोड़ी है, अपना ही यहाँ सब पर करना। क्या है कि यहाँ पर जैसे ना रिश्तेदारी, यहाँ पर भाई दोस्ती यहाँ पर तो इसके वजह से क्या है कि यहाँ पर क्या है, सब अपना सब पराया है। यहाँ पर कोई यहाँ पर अपना नहीं है। हम्म। आपके पास पैसा है तो हर कोई, चाहे गांव का आदमी हो चाहे कोई रिश्तेदार, तो वही जो है अपना है। हम्म। ज़्यादा ज़्यादा आपको क्या करेगा, 2 4 दिन आपको खिला को दो देगा। चार छः दिन जो है, महीना भर जो है यार दोस्त कोई मेहमान है तो अपना जो है आपका हेल्प कर देगा। बस और बस फिर ये बस। तो है नहीं कि आपको जो है 2-3 महीना आपका हेल्प करेगा, हम्म। क्योंकि वो भी आदमी जो है बाहर आ रहे कमाने के लिए आया है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा समझो लेके आ गया, हाँ, तो वो काम कैसे ढूंढेगा? काम जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी
किसी से बोलेंगे, जैसे थोड़ा जान पहचान होना चाहिए आदमी को जो है, बोलेंगे कि भैया आपके पास काम है तो आप काम बताओ, तो फिर जैसे उसके पास काम आएगा तो बोलेगा कि भैया आपको 12 रुपये घंटा देंगे, 10 रुपये घंटा देंगे, 13 रुपये घंटा देंगे। तो आपको जाना है तो काम पे जा सकते हो। फिर वहाँ पर जाने के बाद में पूछेंगे कि आप जो है कारपेंटर हो कि हेल्पर हो, तो आपको मतलब जो काम को आपको मालूम है वही काम आपको बोलने का कि जो है मैं हाँ, ये काम कारपेंटर हूँ, आता ये है। चीज़ जो हाँ। है। यहाँ पर क्या है कि अभी दूसरे कंपनी में लगने के लिए जो है आदमी दुबई का एक्सपीरियंस मांग रहा है, नहीं तो 900 रुपये 1000 रुपये ऐसा जो है सैलरी लगा रहे हैं अपनी। कोई कोई कंपनी में गड़बड़ी भी है कि 2 महीना सैलरी, कभी जो है 15 दिन का जो सैलरी ऐसे रोक लेती है। मतलब 2 महीना काम कराएंगे, 1 महीने का सैलरी देंगे, हाँ, 1 महीने का सैलरी 1 महीने रोक की लेंगे। सैलरी रोक लेंगे। अच्छा। हम्म अच्छा, ये बताओ, अगर वो टूरिस्ट वीज़ा लेके आए हम्म और कंपनी में लगना चाहे तो? कंपनी में लगना चाहिए तो आपको पहला नंबर तो इंटरव्यू मारना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू मारने के बाद में आपका कौन सा हिसाब से सैलरी लगा रहा है, जिस हिसाब से आपको काम मालूम है वो हिसाब से आपका सैलरी वो लगाएगा। हुँ, उसमें क्या है कि जैसे 2 साल का वीज़ा लगाएगा तो आपको पहले वो काम देखेगा 2-3 दिन जो है, हुँ, कि यार अपना ये बंदा कैसा काम कर सकता है, कैसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो हिसाब से जो है वीज़ा लगाते हैं। अच्छा, मतलब काम मिल जाएगा काम जिससे कंपनी मिल में। जाएगा, हाँ, जैसे क्या है कि थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा जो है यहाँ पर आने के बाद में दिक्कत थोड़ा होता है। हाँ, तकलीफ़ आदमी को उठाना पड़ेगा। अपने आदमी लोग को क्या होता है कि अभी दूसरा आदमी जैसे बुलाना नहीं चाहता, तो अपनी हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो है कि यहाँ आओ पर मत। जो है आओ हाँ, मत। हाँ। क्या है कि यहाँ पर आने के बाद में बहुत परेशानी हो जाता है, हुँ, क्योंकि हम भी 2-3 आदमी यार बुलाए थे यहाँ पर, हुँ, तो फिर उनको एडजस्ट करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो गया। अपने मान लेना अभी दिक्कत तो होएगा, हुँ, हुँ, एडजस्ट हम कर ही दिए। हुँ, और फिर मान लीजिए जैसे कि वहाँ पर आदमी आया अपना, अरे हुँ, क्या बोलते हैं, काम कर रहा है, अच्छा अगर पैसा कमाने लगा तो आपको जो है भूल जाएगा। हुँ। अब अपने मान लीजिए आ गए तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसमें कि वो बोलते हैं अरे फलाना ला के बुलाया है, फँसा दिया। हाँ, ला के हाँ, फंसा दिया। हाँ, किसी हाँ। को अच्छा ये आइडिया होता दोगे है, तो फिर जो ये है होता है। भाई, हम्म मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ आप लोगों को कि टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा जेब खर्चा भी लेकर आओ और पैसा भी लेकर आओ, थोड़ा बहुत अपने पास रखो। 30-35 हज़ार में आ जाओगे। एजेंटों को देने की 60-70 हज़ार रुपये ज़रूरत नहीं है। यहाँ खुद आओ, 2-4 लोगों से अगर तुम्हारी जान पहचान है तो कंपनी में इंटरव्यू दो। अगर 2 महीना रुकना है, अगर तो रुक के जाओ, या तो वीज़ा लेके फिर घर जाओ, फिर घूम फिर के वापस काम पे आ जाओ। नहीं, अगर तुम चाहते हो यहीं अपना वीज़ा लग जाए और यहीं रुक कर अपना काम करूँ, तो वैसा भी हो जाएगा। फिर तुमको इन आउट होना पड़ेगा। सऊदी या बहरीन, दुबई 1 घंटे के लिए भेजते हैं, 1-2 घंटे के लिए वापस रिटर्न बुला लेते हैं। तो ऐसा भी होता है। और ये बताओ, अगर वो या यहाँ रहने लगा, हम्म तो जो आज़ाद वीज़ा होता है, हम्म वो कैसे-कैसे पैसे लेते हैं सब आज़ाद वीज़ा वाले? आज़ाद वीज़ा वाले जैसे यहाँ पर आया किसी से जैसे बोलेंगे, जैसे आपका कॉन्टैक्ट है किसी कंपनी से, भैया हुँ, हमको आज़ाद वीज़ा लगाना है, हुँ, तो बोलेगा कि अपना जो है पासपोर्ट भेज दो, फिर उसके अंदर वीज़ा का कॉपी भेज दो, हुँ, और फिर जो है 3000 रुपये दे दो हमें, फिर उसके बाद आपका वीज़ा जो है हम हुँ, आपको अप्रूवल कर दे रहे हैं। हुँ, हम्म, आपको जो है अप्लाई करके आपको पेपर जो है भेज देंगे आपके पास। हुँ। तो मतलब उसका मतलब ये फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ आने के बाद उसको समझ में भी आ जाएगा काम करना चाहिए हम्म, कि नहीं करना चाहिए, और जमेगा नहीं जमेगा। तो मेरे ख्याल से वो 2 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लेकर हम्म। आके अपना माहौल देख के रहना है तो रहे, नहीं तो चले जाए। पहला क्या है कि जैसे यहाँ पर माहौल देखने के हाँ, बाद में जैसे वीज़ा लगाएगा तो उसके लिए सही रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि अभी वीज़ा तो ये खैर 2 साल का लग रहा है। हुँ, आदमी को इंडिया का ये समझ लो कि 2-2.5 लाख रुपया पड़ जा रहा है। हुँ, तो आदमी जैसे अभी 25,000 रुपये 30,000 रुपये जैसे लगा के आ रहा है विजिट पे, आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है। हुँ, आप जैसे 2 महीना पर वो चीज़ देख लो, जैसे काम चल रहा है बराबर, आपका कॉन्टैक्ट क्या है, हमको काम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो हिसाब से आप जो है अप्लाईमेंट वीज़ा इशू करो। हुँ, ये नहीं कि आपको जो है वहाँ से आने के बाद में आपको आप बोलो कि हमको 3 साल रहना है, 4 साल रहना है, आपको जो है काम नहीं मिल पाया, हुँ, आपको तो मार्केटिंग का थोड़ा वो चीज़ का नहीं मालूम है, तो हुँ, ऐसा जो है कभी भूल कर भी गलती नहीं करना ये मतलब चीज़ का। ये भाई का कहने का मतलब ये है, अगर तुम 2 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लेकर आओगे तो पहले माहौल देखो। 2 महीना तुम्हारे पास 60 दिन रहता है समझने के लिए, समझ लो। और समझने के बाद तुमको कंपनी में लगना है तो कंपनी में इंटरव्यू दे के लग जाओ। अगर तुमको बाहर काम करना है, तुम्हारे पास थोड़ा पैसा अगर जमा हो रहा है, तो फिर आज़ाद वीज़ा के लिए आधा पैसा जमा करो, बाद में किस्तों में पैसा देते रहो, है ना? ऐसा है। हाँ, ऐसा है।
जैसे कि अभी क्या है, जब भी जैसे 3,000 रुपये हम उसको दे दिए, हम उसको पहले भैया बात कर लिए जैसे कि हमारे पास जैसे काम चलता रहेगा तो आपको जो है पैसा हम देते रहेंगे। तो क्या है, जैसे अभी मान आज़ाद लीजिए, वीज़ा वाले हाँ, को। आज़ाद वीज़ा वाले को, हाँ। जैसे मान लीजिए कि अभी 6,000 रुपये का वीज़ा, तो आपसे वो जो है 7,500 रुपये, मतलब जो है 7,000 रुपये लेगा, क्योंकि जैसे 1,500 रुपये वो ज़्यादा लेगा। हुँ। अपने अपने क्या बोलेगा कि जैसे आप 500 रुपये हमको जो है हर महीने देते 400 रहो। रुपये आप महीना जो है देते रहना, पर हाँ। हमको जो 3,000 रुपये दे दो, उसके बाद जो बच रहा है आपको 500 रुपये हमको देते रहना, और फिर जो है आपका वीज़ा क्लियर हो जाएगा, आपका आईडी भी आ जाएगा, आप हमको पैसा भरते रहेंगे, आपको भी जो है खलेगा नहीं। जैसे क्या है कि हाँ। बराबर कभी-कभी काम नहीं मिलता ना, हाँ, ये भी ऐसा होता सही है। है। ये भी सही है। मैं ये अगले टाइम आऊँगा तो करूँगा, अभी तो इस टाइम मेरा भी मुश्किल है। अभी मैं भी जान-पहचान थोड़ा बहुत बना लिया हूँ, अगली बार आऊँगा तो करूँगा। और रही बात, यहाँ आने के बाद 2 चीज़ याद रखना, काम सीख कर आना, बगैर काम सीखे नहीं आना। काम अगर तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास हुनर नहीं है, तो फिर यहाँ बहुत धक्के खाना पड़ेगा फिर, है ना भाई? ये बात सही है, क्योंकि अभी आपको कहीं मतलब आपको किसी भी लाइन में आना है, हुँ। तो आपको कोई भी लाइन का, जैसे इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का है, मेसन का है, कारपेंटर का है, जो है जिप्सम का है, जिसका भी है, आप यहाँ पर कभी भी आओ, काम सीखने के बाद में आओ, क्योंकि यहाँ इस पर नहीं है। शॉर्टेज वो चीज़ का नहीं है, मतलब जो है इसीलिए जो है क्या बोलते हैं आदमी लोग को, काम कोई भी चीज़ का सीख करके आओ, उसके बाद मुझे यहाँ पर दुबई आना है। ये नहीं कि आपको काम मालूम नहीं उसके बाद में दुबई चल दिए। हाँ। हम्म। तुम्हारा कितने साल हो गए यहाँ पे? हमारा हो गया बस, ज़्यादा नहीं, तो अभी हमारा 3 साल हो गया है। हुँ। इसके पहले मैं जो है दिल्ली में अभी 2 साल मैं काम कर चुका हूँ, फिनिशिंग कारपेंटर का मैं काम करता हूँ। हुँ। हम्म। अच्छा, अभी 2 साल, अभी तुम्हारा तो सब जान-पहचान मार्केट में हो अभी गया है। जैसे मार्केटिंग में मेरा थोड़ा जान पहचान, और आप लोग से कंपनी में भी कॉन्टैक्ट वो चीज़ का हो गया है, तो इसलिए हमको अभी अब थोड़ा थोड़ा दिक्कत नहीं हो तकलीफ़ रहा नहीं है। होता है। हाँ, ये बात है, एक बार जान-पहचान बना लोगे, तो ये भाई मामूली पैसा नहीं कमाते हैं, इनका चेहरा ध्यान से देख लो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये जैसे यहाँ पर क्या है, कभी मेहनत करने वाले की हाँ, कोशिश करने मेहनत वाले करना कभी जो है पड़ेगा। हार नहीं होती ये है, वो हिम्मत चीज़ है। अपना, हाँ, बस ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी को जो है कभी जो है दर्द, भी कभी जो सुख, कभी दुख लगा रहता है, बस हुँ, बात ये चीज़ है। लेकिन लगन लगा के अपना काम हम्म। करते रहो, हर मन समय से। आदमी का बराबर नहीं होता, कभी क्या क्या है कि जो है जैसे कि अभी काम डाउन हो गया, हुँ। किसी के पास पैसा नहीं, तो कोई आदमी घर से भी मंगाता है पैसा, तो उसको मंगाना पड़ जाता है खाने के लिए। अपने कोई आदमी क्या होता है, जैसे 1,000-500 रुपये बचा के रखता है कि जैसे घर पर नहीं भेजूँ। ये सारी दिक्कतें मालूम है किसको आती है? जो बाहर काम करते हैं, ये जो कंपनी विजिट वाले को नहीं। ये जो कंपनी विजिट में पर जो जो काम करता है उसका तो चलते रहता है, सैलरी आते-जाते रहता है। उसका दिक्कत नहीं है, क्या है कि वो हाँ, अपने और जैसे कि वो बैठा भी रहेगा, तो कंपनी को क्या है, 8 घंटे का लाजिम आपको पैसा देगी। देगा, देगा। हाँ, आप बाहर काम करेंगे, अब समझो उनका सैलरी होता है लगभग 1200, 1400, 1300, 1100, 1000 दरहम रहता है। लेकिन इन लोगों का सैलरी हाई लेवल 2 गुना, 3 गुना बढ़ जाता है। हमारा सबका क्या है, जो कंपनी में आप जो है महीना भर में काम करेंगे, हम लोग को जैसे काम के ऊपर है, तो फिर वो चीज़ हम लोग जैसे 12 दिन में, 13 दिन में वो चीज़ हम पैसा निकाल सकते हैं, 12-1300 रुपये हाँ, जो है। हमारा सबका क्या है, जैसे अभी काम सीख कर रखे हैं, आपको मालूम है, तो आपको 15 रुपये, 16 रुपये घंटा यहाँ पर से बाहर हम विजिट पे या जो है अप्लाइमेंट वीज़ा पे काम कर रहे हैं। हुँ। लेकिन आपको ज़्यादा क्या है कि जैसे यहाँ पर अनलीगल है, विजिट पे वीज़ा पे हाँ, काम विज़िट करने के वीज़ा पे लिए काम करना अनलीगल है। अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, विजिट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते, लेकिन हम हुँ। लोग क्या है, जैसे अभी गरीब आदमी है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, चलो 2-3 महीना कर लेते हैं विजिट वीज़ा पे, और उसके बाद उसके में बाद जो वीज़ा है लगा लेंगे। उसके बाद हम वीज़ा जो है लगा सकते हैं। हाँ, चोरी-चोरी कर हाँ, लेते हैं बहुत इसके लिए लोग। जो हम लोग कर लेते हैं चोरी हुँ। चोरी। और उसके बाद पैसा थोड़ा बहुत हो जाता है, 2-3 हज़ार दरहम, वो फिर वो किसी अरबाब को दे देते हैं, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई हो जाता है, फिर वो लीगल हो जाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ घूमने के लिए है। तो अगर आप आएंगे, इंटरव्यू दे के कंपनी में भी लग जाएंगे, खुद फिर कोई टेंशन किसी का रिग्ज़िक नहीं। जो पैसा आप किसी एजेंट को 70,000 80,000 रुपये दे के आते हैं, वो आप अगर 20 से 30,000 या 40,000 के लगभग में हो जाएगा आपका। और काम भी ढूंढ लेंगे, माहौल भी देख लेंगे, मन करेगा तो रहोगे, नहीं तो फिर चले जाओ। ये बेस्ट तरीका है मेरे लिए, और मैं भी ऐसे ही करूँगा नेक्स्ट टाइम। चलो, थैंक यू। और ये वीडियो को शेयर लाइक करो ताकि दूसरे को भी ज्ञान मिले। ये हमारे अनूप भाई हैं। अपना घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर जो है गोंडा जिला, गोंडा जिला, बहराइच के पास। यूपी का रहने वाला हूँ, राज लखनऊ जिला, गोंडा जिला। अच्छा, अनूप शर्मा, अनूप शर्मा जी हैं, कारपेंटर का टिकरी काम जंगल करते के हैं। पास। टिकरी जंगल के रहने वाले हैं, और अच्छा खासा सैलरी भी है इनका। हम तो इनके मतलब बराबरी नहीं है, लेकिन इनका कम से कम महीने का 3-4 हज़ार रुपया आ जाता है, दरहम आ जाता है। 4,000 दिरहम कभी आ जाता, कभी 5,000 आ जाता, हाँ, तो समझ कभी लो, कमती भी आता है। तो वो समझ लो कि 1 लाख के आसपास करीब में पहुंचा देते हैं।
यस। और अगले साल इनकी शादी भी है। नहीं, ऐसा बात नहीं। अभी क्या है भाई, जैसे 2 साल अभी रहना क्या है कि अभी हम जो है पैसा जो लेकर आए थे वो ब्याज पर पैसा लेकर के आए थे दूसरे से। अभी क्या है पर मतलब पैसा भरा हूँ, फिर उसके बाद में अभी घर बनवाया हूँ, तो उसके बाद में अभी ये क्या बोलते हैं, अभी शादी का थोड़ा पैसा-वैसा हो जाएगा, उसके बाद में जाने वाला हूँ, 1.5 साल बाद जाने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू। और ये वीडियो को शेयर लाइक करो। और हाँ, ये फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, ताकि आगे का वीडियो जो बनाए आप लोगों के पास चले जाए और आप लोग समझो बुझो और दूसरे तक पहुंचाओ।